नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हथेली के माध्यम से खासकर सूर्य पर्वत यदि आपके हथेली में अच्छा होता है तो सूर्य कौन से बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है तथा कौन से कैरियर में सूर्य अधिक सफलता प्राप्त कराता है। आज सूर्य को लेकर हम कैरियर में यह हमें किस प्रकार सफलता दिलाता है तथा कौन सा कार्य करने से सूर्य हमें जीवन में अपार धन सफलता प्राप्त कराता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व दर्शकों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। यदि आप भी अपनी हथेली या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, हम शुरू करते हैं। हथेली में सूर्य को देखकर हम कैसे निर्धारित करें कि हमें कौन सा कैरियर चूज करना चाहिए जिससे हमें अपार धन व सफलता मिले। देखिए दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति का यह पर्वत पूरी तरह उठा हुआ हो, दबाने पर यह लालिमा युक्त व फूला हुआ हो, तो ऐसे व्यक्तियों के कुंडली में व हाथ में सूर्य अधिक मजबूत होता है। अब जिन व्यक्ति के सूर्य मजबूत होता है तो ऐसा व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान व धन दौलत यह गारंटेड प्राप्त होती है। अब यदि किसी व्यक्ति के मान लीजिए कि यह सूर्य पर्वत इस क्षेत्र से फूला हुआ है तो ऐसा व्यक्ति धन कमाने की चाह उसको जीवन में अत्यधिक रहेगी। यदि यह सूर्य का पर्वत इस क्षेत्र से फूला हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को धन की बजाय अपने नाम के प्रति जिज्ञासा व नाम कमाने की उसमें चाह ज़्यादा होगी। अब देखिए दर्शकों, यदि इस सूर्य के पर्वत पर इस प्रकार एक रेखा बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी में अवश्य अपना कैरियर बनाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में अवश्य होता है। सूर्य शासन व प्रशासन को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है तथा कॉन्फिडेंस का कारक भी सूर्य को कहा गया है। तो यदि व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की रेखा हो तो ऐसे व्यक्तियों को सरकारी जॉब अवश्य प्राप्त होती है। उनको अपना कैरियर सरकारी नौकरी में अवश्य बनाना चाहिए। यदि यहाँ पर दो सूर्य रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बनता है। ऐसे व्यक्ति को मेडिकल लाइन में अपना कैरियर अवश्य बनाना चाहिए। यदि कोई भाग्य की रेखा शनि पर्वत तक पहुंच जाए व इसमें से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए, ऐसा व्यक्ति राजनीति में उच्च शिखर तक पहुंचता है। ऐसे व्यक्ति को राजनीति अवश्य करना चाहिए तथा ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार करे, वह बहुत बड़ा व्यापारी तथा अरबों खरबों तक का मालिक वह बन जाता है, क्योंकि सूर्य को बहुत ही शक्तिशाली ग्रह नवग्रहों में इसका दर्जा है। तो अब जब व्यक्ति के हाथ में यह वाली रेखा किसी के बन जाती है तो ऐसे व्यक्ति को एक तो अचानक धन संपदा अवश्य प्राप्त होती है। साथ में ऐसा व्यक्ति समाज में, रिश्तेदार में तथा जहाँ भी वह रहेगा एक बहुत बड़ा उसका वर्चस्व रहेगा। वह एक जाना माना प्रसिद्ध व्यक्ति अवश्य बनता है। अब यदि दर्शकों इस सूर्य पर्वत पर इस प्रकार का त्रिभुज की आकृति बन जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा कलाकार होता है। फिल्म इंडस्ट्री में हो सकता है, कवि हो सकता है, लेखक हो सकता है, प्रबंधक हो सकता है, फाइनेंसर हो सकता है तथा ऐसा व्यक्ति का देश विदेश से इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे व्यक्तियों का कामकाज हो सकता है। ऐसा व्यक्ति यदि विदेश चला जाए तो बहुत सक्सेस होता है तथा ऐसा व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध प्राप्त करता है। यदि सूर्य पर्वत पर इस प्रकार एक रेखा माइंड रेखा को
टच कर जाए तो ऐसा व्यक्ति आईएएस, आईपीएस, सरकारी नौकरी में उच्च पद अवश्य प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी में ट्राई अवश्य करना चाहिए तथा उनके उच्च पद बनने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। यदि सूर्य का पर्वत अच्छा उभार लिए हो, यह शनि, गुरु व बुध इन सभी से ऊपर उठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को लकड़ी का धंधा, किसी भी प्रकार का लकड़ी का फर्नीचर का, ऐसे व्यक्तियों को धंधा खूब फलीभूत होता है तथा ऐसा व्यक्ति सोने का व्यापारी, जौहरी या पीली वस्तुओं से संबंधित कार्य करे तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सक्सेस हो जाता है। यदि इसी पर्वत पर यह फूला हुआ हो प्लस हल्की सी यदि एक छोटी सी रेखा भी हो तो ऐसा व्यक्ति रेस्टोरेंट के कार्य में, हलवाई के कार्य में ऐसा व्यक्ति सक्सेस हो जाता है। देखिए दर्शकों, सूर्य को आयुर्वेद यानी कि इसको दवा का कारक भी कहा गया है। तो जब यहाँ पर दो रेखाएं होती है तो ऐसा व्यक्ति मेडिकल लाइन में खूब सक्सेस होता है तथा वह डॉक्टर बनने के उसके चांस अत्यधिक बढ़ जाते हैं। सूर्य का बलि होना जीवन में बेहद जरूरी है क्योंकि नवग्रहों में यदि किसी के पास सबसे ज़्यादा ताकत व पावर है वह सूर्य के पास होती है। चाहे आपकी कुंडली में कितने भी बड़े या कितना भी कोई से भी आपके नवग्रहों में ताकत न हो तो चल जाएगा, लेकिन यदि आपका सूर्य कमज़ोर हुआ तो दर्शकों यकीन मानिए यह व्यक्ति को कभी नेम एंड फेम नहीं दे पाएगा। जो आप इज्जत दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कंपनी में या जॉब में, परिवार में कि हमें इज्जत, मान, सम्मान प्राप्त हो, वह जीवन में एकमात्र सूर्य ही व्यक्ति को दिला सकता है। इसलिए दर्शकों, सूर्य व्यक्ति का कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। इसका सीधा सा उदाहरण है, यदि आपके घर में आपके पिता से मतभेद हो या आपके पिता से अनबन हो या बनती नहीं हो तो आप 100% मानिएगा दर्शकों कि आपका सूर्य खराब है। आप अपने पिता का व बड़े बुजुर्गों का मान, सम्मान व आदर करें, आपका धीरे धीरे सूर्य बलि होने लगेगा और यह आपको जो चीज़ आपको चाहिए थी वह यह अब आपको देने लगेगा। सूर्य मजबूत होने से विल पावर आदमी का स्ट्रोंग होता है जिससे वह हर कार्य में सफल होता है। तो दर्शकों, यदि सूर्य का पर्वत उभार लिए होता है तो ऐसा व्यक्ति का सूर्य बलवान होता है। वह चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो या चाहे बिजनेस में, लेकिन अपना नाम वह किसी भी कार्य में हो अपना नाम अवश्य जमाता है। और सूर्य ही एक ऐसे ग्रह है जो व्यक्ति को प्रसिद्धि प्राप्त कराते हैं। यदि आपके हाथ में सूर्य उभार लिए हैं तो जिस प्रकार मैंने आपको वीडियो में बताया है, यदि आप उनसे रिलेटेड कार्य करते हैं या दर्शकों यहाँ पर इतनी सी रेखा हो या चाहे इस हृदय रेखा को छूती हो या चाहे इस माइंड लाइन को छूती हो, ऐसे व्यक्ति को राजनीति में व सरकारी नौकरी में उच्च पद अवश्य प्राप्त होता है। हालांकि जब यह रेखा इतनी सी क्यों होती है तो यह 50 साल के बाद व्यक्ति का भाग्योदय कराती है तथा जब यह रेखा हृदय रेखा को टच कर जाए तो ऐसा व्यक्ति 42 ईयर्स के बाद सक्सेस होता है। वहीं यदि यह रेखा पूरी तरह माइंड लाइन को टच कर जाए तो ऐसा व्यक्ति 36 ईयर के बाद अवश्य जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। उसको मान मिलता है, सम्मान मिलता है और धन और दौलत तो उसको अवश्य मिलता है। तो यदि आपका सूर्य पर्वत अच्छा है, ऐसे इंडिकेट बन रहे हैं, ऐसी रेखाएं बन रही है, तो जो मैंने आपको बिजनेस व कार्य बताए, यदि आप उनमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो दर्शकों आप बिल्कुल बनाइए। सूर्य आपका पूरी तरह सहयोग देगा। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। व यदि आप भी अपनी हथेली या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं।